गुड मॉर्निंग बच्चों। इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 ये जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बेस पे हमारा ये है एक्सरसाइज, जहां पे आपको तीन बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज आपको आएगा। फर्स्ट आएगा, अगर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है, डी एक्स है, तो दूसरा ये केस आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स है डिवाइडेड बाय एफ एक्स है, और थर्ड केस आएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू दी पावर एन है और एफ डैश एक्स है। ये तीन केसेस आपको आते हैं। तो हर केस में यहां पे ध्यान देखिए दीजिए कि आपका ये जो है एफ डैश एक्स डी एक्स, यहां पर भी ऊपर में एफ डैश एक्स डी एक्स है और इसमें भी एफ डैश एक्स डी एक्स है, यानी कि ये जो एफ एक्स है इसका डिफरेंशियल वैल्यू कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ रहता है। तो हर जगह आपको एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वो ये है कि जो भी फंक्शन हम जिसका डिफरेंशियल है, मान लीजिए एफ एक्स को हम लोग मान लेंगे टी, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे हम मान लीजिए फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा होता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। यही चीज दूसरे वाले में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स के बदले में डी टी है डिवाइडेड बाई टी, ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस सी। और उसी तरह से थर्ड वाले में अगर हम, ये हो जाएगा टी टू दी पावर एन और इंटू डी टी, ये हो जाएगा टी टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो इस तरह से ये तीन बेसिक जो है फार्मूला जिसको आपको जबरदस्त यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कभी कभी क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, जहां पे आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं दिखेगा, वहां पे आपको तोड़ना पड़ेगा उसको। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को ये समझाने का कोशिश करता हूं, आप देखें इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे आइए कि हमने जो बोला 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वैल्यू ऊपर है, डिफरेंशियल वैल्यू ऊपर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना, 2x dx हो गया, तो 1 बाई टी यहाँ पे log t dt। यहाँ पे ऑलरेडी हमने सारा चीज बना दिया है, बस हमको समझाना है आप लोगों को। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है log x, यहाँ पे है log x dx। तो आप सोचिए कि अगर हम इसमें, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम t मान रहे हैं, log x को t मान रहे हैं, तो 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल है, ये क्या होगा, log x का t स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई एक्स डी एक्स इसका डिफरेंशियल वैल्यू dt है, तो टी क्यू बाई 3। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखेंगे x को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स, यानी कि अगर 1 t को, सिर्फ हमारा इंपॉर्टेंट है कि t आपको क्या लेना है, कौन सा वैल्यू का हम ले जिसका डिफरेंशियल वैल्यू है। तो 1 प्लस लॉग एक्स अगर हम ले लेंगे t, तो उसका डिफरेंशियल वैल्यू 1 बाई एक्स डी एक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स को हमने t माना, तो उसका डिफरेंशियल वैल्यू 1 बाई एक्स डी एक्स हुआ, 1 बाई टी मतलब लॉग टी। उसी तरह से साइन ऑफ साइन कॉस एक्स है, साइन ऑफ साइन कॉस एक्स है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए, ये cos x जो है एंगल के फॉर्मेट में है, तो cos x को अगर हम t मानेंगे तो ये माइनस साइन टी डी टी होगा। तो जो साइन एक्स डी एक्स के फॉर्मेट में है, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स के बदले में डी टी और साइन ऑफ टी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस कॉस टी सब्स्टिट्यूट कर दिए। उसी तरह से साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, यहां पे अगर आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान से देखिए। यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे इसने जैसे बनाए हैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा एंगल के फॉर्मेट में आ जाएगा साइन 2 ए एक्स प्लस बी, करेक्ट, साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2 ए, करेक्ट।
तो अब इसको हम डायरेक्ट ए एक्स प्लस बी हमने लिया, इसको टी के बराबर, इसको इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन इतना भी करने का जरूरत, जहां पे अलग होगा मैं उसको भी बताते जाता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगर हम इसमें मान लेते हैं t इक्वल टू, मान लीजिए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो dt क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये ए एक्स का हो जाएगा ए डी एक्स, यानी कि डी टी बाई ए इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे सिंपल है, साइन ए एक्स प्लस बी के बदले में हमने माना था टी, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स के बदले में 1 बाई ए डी टी, यानी कि ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई ए। टी स्क्वायर का मतलब है साइन ए एक्स प्लस बी, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो है एक तरीका हमने ये बनाया है, दूसरा तरीका ऐसा है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल वैल्यू है, ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2, ये डायरेक्ट हमारा फार्मूला है। ये हमारा फार्मूला में यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम रख देते हैं ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो ये क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड बाई उसका कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट, जहां पे डायरेक्ट है उसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो उसका आंसर यही है, x प्लस 2। इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या है कि आप x को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है जहां पे हम इसको एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो x प्लस 2 को अगर हम t मान लेते हैं तो dx क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, और x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा x का वैल्यू हम लिख सकते हैं, x इज नथिंग बट t माइनस टू। तो ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो गया, x के बदले में t माइनस टू, और रूट अंडर x प्लस 2 के बदले में रूट t, इसमें जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया और अलजेब्रिक फॉर्म का फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल वैल्यू यहाँ पे है, क्योंकि अगर हमारा ये ध्यान से देखें, सिंपल लॉजिक खाली लगाना है कि यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले सोचना है कि ये कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, और ये 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x, तो कहीं ना कहीं ये अवेलेबल है, तो ये पूरे वैल्यू को ही हम t मान लेते हैं, तो 4x dx हो जाएगा, और यहां से x dx के बदले में dt/4 हो जाएगा। ठीक है, dt/4, और इसके बदले में रूट अंडर t, अलजेब्रिक फॉर्मेट आया, यहाँ पे आराम से फार्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होगा तो 2x प्लस 1 होगा, और ये है हमारा 4x प्लस 2, तो 2x प्लस 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 2 dx इक्वल टू dt हो गया, करेक्ट। अब 4x प्लस 2 dx के बदले में हमारा dt, और उसके बाद यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 2 रूट अंडर t dt, तो ये हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे जस्ट हमने इसको लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स डी एक्स, इसको t माना, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, सिंपल है, यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x प्लस 2 dt हो जाएगा, करेक्ट। तो 4x प्लस 2 dx यानी कि 2 dt और रूट अंडर t, तो ये हमारा 9th क्वेश्चन नंबर हुआ।
उसी तरह से हमारा 10th है। 10th एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि इसका कोई डिफरेंशियल वैल्यू नहीं दिख रहा है अभी क्वेश्चन में डायरेक्ट, लेकिन अगर रूट एक्स बाहर ले लिया जाए तो रूट एक्स लेने से क्या हम लिख सकते हैं, रूट एक्स माइनस 1। अब रूट एक्स माइनस 1 अगर ले लेंगे तो हमारा रूट एक्स का होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, 1/2 रूट अंडर एक्स डी एक्स, और ये डी टी के बराबर है। तो यानी कि अब हमको क्या हो गया, यहाँ पे dx बाई रूट अंडर एक्स, यानी कि जो है dx अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो dx बाई रूट अंडर एक्स के बदले में हमारा 2 dt आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सिर्फ ये समझना है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उसके बाद 2 dt का 2 बाई टी का मतलब है log t। x बाई एक्स प्लस 4, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो x प्लस 4 नीचे वाले को हम लोग t मान लिए और x के बदले में हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे x के बदले में t माइनस 4 हमने लिख दिया और दोनों को सेपरेट कर दिया। क्लियर है, ये सारा कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। रूट अंडर टी माइनस 4 बाई रूट अंडर टी डी टी। अब यहाँ t का पावर 1/2 का t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और यहाँ पे t का पावर माइनस 1/2, इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं और लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लोगों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसका अगर हमारा किसी का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट निकल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर ये एक्स क्यू है और ये एक्स का पावर 5 है तो एक्स का पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तोड़िए इसको, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं और इसका पावर है 1/3। अगर ध्यान से देखें तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं एक्स क्यू माइनस 1 तो यहाँ नीचे में किया हुआ है, ये हो गया 3x स्क्वायर डी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है इसके बदले में डी टी बाई 3 हो गया। हाँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले में हमारा क्या हो जाएगा, डी टी बाई 3। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले में ये डी टी बाई 3 हो गया, करेक्ट। अब एक्स क्यू बदले में हमारा क्या हो जाएगा, टी प्लस वन और एक्स क्यू माइनस 1 के बदले में टी का पावर 1/3। अब ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है जिसको हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब सिंपल है, ये सब क्वेश्चन काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं नीचे वाले का डिफरेंशियल वैल्यू, क्योंकि एक्स क्यू है तो कहीं ना कहीं एक्स क्यू अगर है तो हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऊपर वाले वैल्यू से मैच कर रहा है। तो इसलिए नीचे में, क्योंकि पहले वाले का कांस्टेंट होता है 0 डिफरेंशियल वैल्यू, इसलिए हम लोगों को पूरा लेना है। ठीक है, तो इसलिए 2 + 3x क्यू को t माना, 9x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर dx के बदले में हमारा हो गया dt बाई 9, तो 9 कांस्टेंट है, बाहर आ गया t बाई टी क्यू, 1/t क्यू का t का पावर -2 फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है 13 के बाद 40। यहाँ पर भी बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं log x का डिफरेंशियल वैल्यू है 1/x, log x का 1/x है तो 1/x dx यहाँ पे सेम आ गया, t का पावर -m, t का पावर -m+1, यहाँ पे फार्मूला लगा दिए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं 9 - 4x स्क्वायर, सिर्फ ये सोचना है कि नीचे वाले का डिफरेंशियल वैल्यू ऊपर में हमारा है, क्योंकि 4x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x होता है कांस्टेंट। ये सब जो है इसको हम लोग इस साइड से उस साइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखिए 9 - 4x स्क्वायर, यहाँ -8x dx और ऊपर में था सिर्फ 8x dx, x dx के बदले में हमारा क्या हो गया, dt बाई -1/8, ये बाहर लिख दिया, और 1/t log t, e का पावर 2x + 3। अब सिंपल है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है एक्चुअल में, तो e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो या 2x + 3 को t मानेंगे तो 2 dx हो जाएगा dt, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल वैल्यू ऊपर में है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माना तो 2x dx इक्वल टू dt, और इसके बाद सॉल्व कर दिया है तो 1/t
1/e⁻t dt। ठीक है, ये आपके हेल्प के लिए है काफी, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमारा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा डिफरेंशियल वैल्यू हो गया। तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम dt लिख दिए और e का पावर t, यानी e का पावर x, e का पावर t, और t का वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिए। 19th एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको समझना है। 19th क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं e का पावर 2x माइनस 1। अब हम यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम e का पावर x से हम डिवाइड कर रहे हैं नीचे, और ऊपर अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर में e का पावर x, e का पावर माइनस x, e का पावर x से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। ये इसलिए करना पड़ा, मैं शुरू में बोला था कि कभी कभी आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, तो उस केस में हमको डिफरेंशियल वैल्यू अब जो है ऊपर नीचे वाले का ऊपर में है, तो e का पावर x, और यहाँ पे आप देख सकते हैं e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x का डिफरेंशियल वैल्यू ऊपर में है, ये डायरेक्ट हमारा लिख दिया। उसी तरह से e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x, नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल वैल्यू है, सिंपल है, 2 हमारा बाहर आ गया, सेम टू सेम। tan स्क्वायर 2x माइनस 3, तो tan का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन tan सेक स्क्वायर इस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, वहां से हमने इसको चेंज कर दिया, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेम है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, हम इसमें 7 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, 10 7 माइनस 4x डिवाइडेड बाई माइनस 4। यहाँ पर भी साइन इनवर्स x का क्या है हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, t इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसके बाद डायरेक्ट आ गया सारा। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है 6 cos x। अब नीचे वाला पे ध्यान से देखिए, तो साइन x का तो cos x है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा साइन x का, नीचे में देखिए नीचे का डिफरेंशियल है साइन x का cos x का माइनस साइन x, तो नीचे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 2 3 cos x प्लस 2 sin x, और नीचे वाला अगर हम लेंगे तो जस्ट ये क्या हो गया 3 cos x प्लस 2 sin x, इसका नीचे अगर हम लेते हैं इसको t के बराबर, तो ये आता है माइनस 3 sin x 2 cos x, उसके बदले में हम dt रख देते हैं, इसके बदले में हम dt रख देते हैं, और ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया। अब यहाँ पे cos स्क्वायर है और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, तो अब सोचिए कि cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए 1 माइनस 10x, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर? रूट अंडर x का t होता है, रूट अंडर एक्स का t होता है, तो सिंपल है 1/2 रूट अंडर एक्स dx इक्वल टू dt, सब्स्टिट्यूट कर दिए, फार्मूला में आ गया। उसी तरह से sin 2x cos 2x, अब sin का हमारा डिफरेंशियल वैल्यू होता है cos, यहाँ पे अलग कर दिए, डिफरेंशिएट sin 2x को सब्स्टिट्यूट किए t के बराबर, ये हमारा डिफरेंशिएट किए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 28, साइन का क्या होता है cos, तो 1 प्लस साइन एक्स cos x लेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 29, सेम वे log ऑफ साइन x रख रहे हैं, log ऑफ साइन x रखने से क्या होगा, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए, इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d log ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई d साइन x बाई dx, ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन x इंटू कॉस x, ये हो जाएगा कॉट x। अब यहाँ पे कॉट x है, कॉट x dx के बदले में हम इसको, तो कॉट x dx के बदले में क्या हो जाएगा हमारा
वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद 30, सेम क्वेश्चन जो ऊपर में हमने किया था, 1 प्लस कॉस एक्स को टी माना, वैल्यू ऑलरेडी है। सेम यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स के बदले में टी मानेंगे तो 1/t² हो जाएगा। करेक्ट है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे देखिए कि ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको जरूर बनाना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 1 प्लस कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स को हमने कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख दिया, साइन एक्स और ऊपर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमको ये जो है साइन एक्स, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसका रीजन है साइन एक्स को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन एक्स और साइन एक्स, कॉस एक्स को हम एक बार प्लस कर दिए एक बार माइनस कर दिए, तो नीचे में जो टर्म है अब इसको सेपरेट करेंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो एक बार इसके साथ करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसका डिफरेंशियल वैल्यू है ऊपर में, ठीक है। तो डिफरेंशियल वैल्यू होने के चलते हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या है, माइनस साइन है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा माइनस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम सोचिए, यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डिफरेंशियल वैल्यू है लेकिन ये माइनस का अंतर है। अगर हम लेते हैं t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो dt हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। लेकिन ये क्या है हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर कर लेंगे तो हमारा सेम आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए उसके बाद, करेक्ट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और हमने साइन चेंज कर दिया है। यहाँ पे 1/2 ये हमारा अलग हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, आगे आप देख सकते हैं इसको, सेम आएगा। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 है, 33 है। यहाँ कॉस है तो कॉस 2 हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए और साइन को एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आएगा सारा चीज। रूट अंडर टेन एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या करना है आपको कि सिंपल सी बात है, हमारा ये जो है cos x है tan x है, कोई एक दूसरे से अभी मैच नहीं कर रहा है, कोई फॉर्मेट में नहीं है। लेकिन अगर हम एक cos टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे में हमारा cos स्क्वायर x, ठीक है, और ये cos x को नीचे में ले आते हैं तो sin x बाई cos x, ये हमारा tan x हो जाएगा और रूट अंडर tan x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो वैल्यू है cos स्क्वायर एक्स को ऊपर में लेके चले गए सेक स्क्वायर tan x, यानी कि पूरे के पूरे टर्म को सेक और tan में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद सेक ऊपर में हम लेके चले जाएंगे। यहाँ पे सेक हमने यहाँ पे ऊपर में लेके चला गया है, तो ये क्या हो गया tan x के बदले में t, तो tan x इक्वल टू t सेक स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाना है 35। यहाँ पे सिंपल है 1 प्लस लॉग एक्स अगर हम लेते हैं t तो log x का 1/x होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 1 का 0 होता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये हमारा t स्क्वायर आ गया। 36 सेम क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस चीज को ध्यान से देखें। यहाँ पे हमारा जो टर्म है x प्लस 1, ये इसके साथ पहले हमने एक ब्रैकेट में लिखा, अब यहाँ x प्लस लॉग एक्स है। तो अब सोचने वाली बात है कि इसका डिफरेंशियल हमको साफ साफ दिख रहा है कि यही है, करेक्ट। तो हम अगर x प्लस लॉग एक्स को t मान लेते हैं तो ये हमारा dt हो जाएगा और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 37 भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है। साइन इन tan इनवर्स x का पावर 4 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे देखिए tan इन, यहाँ पे क्या है x का पावर 4, x का पावर 4 को अगर हम t रखते हैं तो ये क्या हो गया 4x³ dx इक्वल टू dt।
ठीक है। यहाँ पे ये उतना नहीं करके आप जो है डायरेक्ट भी रख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं समझा देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना देता हूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, तो t इक्वल टू डायरेक्ट आप रखिए, dt क्या हो जाएगा, d ऑफ tan इनवर्स x का पावर 4। अपने से थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन हमें सीखना है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर यानी x का पावर 8 4x क्यूब dx। यानी अब देखिए x क्यूब dx के बदले में, करेक्ट, x क्यूब dx के बदले में हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिख देते हैं dt बाई 4 इक्वल टू एक्स क्यू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। करेक्ट, एक्स क्यू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8 के बदले में हमारा है 1 बाई 4। अब साइन डायरेक्ट है, साइन ऑफ t और ये dt, यानी कि -1/4 cos t प्लस c, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने इतना लंबा बनाने का जरूरत नहीं है। अब नीचे 38 क्वेश्चन को, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है, सिंपल है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है ऊपर में, तो ये अगर t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल वैल्यू है log t हो जाएगा। और ये है हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, ये कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सेपरेट सेपरेट हम कर देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर में चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये हमारा कॉस कट जाएगा प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ये फार्मूला में आ गया आपका। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे देखेंगे तो आपको आ गया। तो आई होप पूरी तरह से ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको क्लियर है। आप इसको प्रैक्टिस करें, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।